स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लंग्स के सर्फेसेस के बारे में। तो मैंने इसके सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि सर्फेसेस में कुछ ऐसे रिलेशन है, स्पेशली जब मीडियास्टिनल के जो रिलेशन है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और उनको थोड़ा डायग्राम से समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे सर्फेसेस के टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि लंग्स के दो सर्फेसेस होते हैं। कौन से? कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। जो मीडियल सरफेस है उसको फर्दर दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं। देखिए, सपोज़ करिए ऐसे लंग्स है पूरा, ये पूरा एक राइट लंग है, ठीक। तो एक सरफेस, एक एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। सो जो ऐसे राउंड होके जो बाहर से जो एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर को जोड़ रहा है ये है कोस्टल सरफेस, ये पीछे से पूरा। और जो यहाँ से डायरेक्ट जोड़ रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर को वो है हमारा मीडियल सरफेस। और हम मीडियल सरफेसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो वर्टिब्रा के पास है उसे बोलते हैं वर्टिब्रल पार्ट, और एक जो मीडियास्टिनम के साइड में होता है या मीडियास्टिनम के लेटरल होता है उसे बोलते हैं मीडियास्टिनल पार्ट। सो मीडियल सरफेस डिवाइडेड इनटू टू। वी हैव द वर्टिब्रल पार्ट एंड वन मोर पार्ट वी हैव मीडियास्टिनल पार्ट। इस 3D मॉडल से आपको लंग्स के सर्फेसिस का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। जो आउटर सरफेस देखेंगे कोस्टल सरफेस, और जो बीच की सरफेस है वो है मीडियल सरफेस। बिफोर गोइंग टू एनी फर्दर, लेट मी टेल यू जस्ट वन स्मॉल थिंग, दैट वर्टिब्रल पार्ट इज स्मॉलर and lies posteriorly, and mediastinal part is larger and lies anteriorly, and vertebral part is posteriorly. So we have got an overview of the surfaces that we have to study. So हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोस्टल सरफेस से, फिर हम मीडियल सरफेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो कोस्टल सरफेस, कोस्टल मतलब रिलेटेड टू द रिब्स। सो कोस्टल सरफेसेस मतलब जो रिब्स के इनर सरफेस में जो पूरा प्रेजेंट होता है वो होता है कोस्टल सरफेस। सो कोस्टल सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है, कॉन्वेक्स होता है। और आपने लंग्स का हल्का सा भी ओवरव्यू आपने 3D में देखा है, बुक में देखा है या फिर डायसेक्शन हॉल में देखा होगा कभी, तो आपको दिखा होगा जो आउटर पार्ट है बहुत ही कॉन्वेक्स होता है, स्मूथ होता है, बड़ा होता है, और जो सेंट्रल या बीच वाला पार्ट होता है वो छोटा सा होता है। सो कोस्टल सरफेस इज कॉन्वेक्स, स्मूथ एंड लार्जर। ये कब इसमें रिब्स के डिप्रेशंस आते हैं वो हम इसके क्लिनिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ लंग्स में। सो कोस्टल सरफेस में कॉन्वेक्स, स्मूथ और लार्ज होती है, और एक कवर्ड होती है प्लूरा से। अब प्लूरा में, और आपको जनरल बता दिया प्लूरा से, पर आपको मैं बता दूं प्लूरा को स्टडी करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे जो अपर पार्ट में लाई करते हैं उसको सर्वाइकल प्लूरा बोल दिए, जो रिब्स के जस्ट अंडर लाई करते हैं उसको कोस्टल प्लूरा बोल दिए। वैसे ही जो कोस्टल सरफेस है इट इज़ कवर्ड बाय कोस्टल प्लूरा। ठीक, कोई स्पेशल प्लूरा नहीं है, जो नॉर्मल प्लूरा होता है जो लंग्स को कवर करता है, और जो रिब्स का जस्ट अंडर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लूरा। अब इसके रिलेशंस देखते हैं। व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ द कोस्टल सरफेस? तो रिलेशन बहुत ही सिंपल है। थोरेसिक वॉल पढ़ा है तो फिर वही है, लेटरल साइड ऑफ थोरेसिक वॉल में जो भी आएगा वो सारा इसके रिलेशन बनाएगा। सो रिलेशन ऑफ द कोस्टल सरफेस इज द लेटरल थोरेसिक वॉल। ठीक, इतना देखते हैं हमारा दूसरा सरफेस जो है मीडियल सरफेस। पहला तो हो गया कोस्टल सरफेस, हमने कंप्लीट कर लिया। इस रिलेशन में लेटरल थोरेसिक वॉल आता है। जो मीडियल सरफेस है ये थोड़ा अलग है, इसको हम थोड़ा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में हम रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा? वर्टिब्रल पार्ट और मीडियास्टिनल पार्ट। मीडियल सरफेस, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा चीज़ में हम पढ़ेंगे इसका रिलेशन। मेन इंट्रोडक्शन में इतना ही है, जैसे कॉन्वेक्स, स्मूथ, लार्ज बताया था, कोस्टल प्लूरा का वर्ड था। मीडियल सरफेस में ऐसा कुछ खास पढ़ने वाला नहीं है, बस ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वही है वर्टिब्रल एंड मीडियास्टिनल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
वर्टिब्रल पार्ट किससे रिलेटेड होता है। रिलेशन में पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है वर्टिब्रल पार्ट। सो वर्टिब्रल पार्ट जाहिर सी बात है इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के पास पाया जाता है। सो पहला स्ट्रक्चर जो उससे रिलेटेड है वो है वर्टिब्रल कॉलम। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और वेन, या फिर हम इकट्ठे लिख सकते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल। सो नेक्स्ट हो गया पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल। और एक और स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, देखिए बोन हो गया, आर्टरी और वेन हो गए, अब बचता है नर्व। और नर्व कौन सा, वो है ग्रेटर और लेसर स्प्लैंकिंग नर्व। ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंकिंग। ठीक, तो वर्टिब्रल पार्ट के रिलेशन में एक बोन आता है, आर्टरी, वेन और नर्व। बोन कौन सी है, वर्टिब्रल कॉलम है। आर्टरी और वेन कौन सी है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। और नर्व्स में कौन है, ग्रेटर और लेसर स्प्लैंकिंग नर्व। ये बहुत ही सिंपल है। अब जो नेक्स्ट जो मीडियास्टिनल पार्ट में जो हमें डिस्कस करना है, ये तो वर्टिब्रल पार्ट हो गया। अब रिलेशन मीडियास्टिनल पार्ट के, मीडियास्टिनल पार्ट। अब बता दूं ये वाला जो पार्ट है, रिलेशन है, वो अलग रहेंगे लेफ्ट लंग और राइट लंग के लिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मीडियास्टिनम है ना, उसमें जो कंटेंट है मीडियास्टिनम के वो लेफ्ट साइड अलग होते हैं, राइट साइड अलग होते हैं, इसलिए मीडियास्टिनम पार्ट में जो रिलेशन होगा लंग से वो भी डिफरेंट होगा। तो हम इसको डायग्राम से समझेंगे। ठीक, तो हम डायग्राम पे आते हैं।